जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एसिड बेस सॉल्ट पढ़ना है हमको। आप लोग समझ रहे होइएगा कि एसिड बेस हो गया, अब हमको सॉल्ट में जाना होगा, ठीक है। लेकिन नहीं, अभी एक दो क्लास आपको एसिड बेस में और रहना है, उसके बाद सॉल्ट में जाना है, ठीक है। एनटीएससी को देखते हुए या ओलंपियाड को देखते हुए या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए हमको एसिड बेस सॉल्ट में एक दो क्लास और बढ़ाना होगा। इससे आपका बेस मजबूत होगा ही होगा। 11th में जब आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो जो समस्या होती है वह समस्या नहीं होगी और कोई भी कंपटीशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसमें हम डीप में जा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट आपके बुक में भी दिया है, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, लेकिन टेंजेंट के तरह छू करके निकल गया है। नहीं, टेंजेंट के तरह छू करके निकल गया है। अब आप समझिए कि टेंजेंट किसको कहते हैं। हम टेंजेंट नहीं, उसको सेकेंड के तरह ले जा रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही अंतर है कि हम टेंजेंट नहीं क्या कर रहे हैं, उसको सेकेंड की तरह ले जा रहे हैं। यह सर्कल का पार्ट है, वो अब आप पता लगाइए कि टेंजेंट क्या है और सेकेंड क्या है, उसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, हमको आज करना क्या है कि पीएच आपको हम बताए थे, उसमें से एक पॉइंट छूट गया था, यूजेज ऑफ पीएच, ठीक है। वैसे मौखिक बहुत सारा चीज हम बोले थे, लेकिन यूजेज ऑफ पीएच एक चीज हम बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। आप तो नाम अभी तक सुने हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नहीं कि एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और हीट बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमको जाना है कि न्यूट्रलाइजेशन है क्या वास्तव में, ठीक है। तब उसके बाद आएंगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और उसमें भी जो हीट निकलता है तो सब में अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। उसको भी, उस हीट को भी दो भाग में बांट दिया गया, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ आयोनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो अलग हीट निकलेगा, वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो अलग निकलेगा। समझ रहे हैं बात। तो वही एक मेरा होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और दूसरा टाइप हो जाएगा हीट ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसमें हमको लिखना ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर भी हम दिमाग लगाते हैं उसमें कि आपका टाइम बचे, ठीक है। चलिए अब हम इसको हटा दें। क्या हम लोग जब नाटक खेलते थे बच्चा में तो ऐसे ही पर्दा रहता था, हाँ। अब पर्दा गिरा, अब नाटक शुरू। क्या पर्दा गिरा, नाटक शुरू। ठीक है। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। ये मेरा क्या पार्ट होगा, एसिड बेस सॉल्ट का 12th पार्ट होगा। एसिड्स बेसेज एंड सॉल्ट का क्या पार्ट है, 12th का। और किसके लिए है, तो 10th वाला के लिए है। नहीं, 10th वाला का ही मानिए ना, 10th का ना हुआ आपका, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ठीक है। मेरा स्क्रीन ठीक है, चलिए। लेकिन हमको अब लिखना है न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, तो आपका हम थोड़ा टाइम बचाते हैं, ठीक है। तो आपका हम थोड़ा समय बचा दिए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोले थे आपको हम कि वैल्यूज ऑफ पीएच,
ठीक है, यहाँ हम लिख दिए हैं, बोल भी देते हैं यदि मान लीजिए दिक्कत होगी। पीएच का क्या क्या यूज है। पहला, पीएच वैल्यूज ऑफ मिल्क इज कंट्रोल्ड इन डेयरी। डेयरी में मिल्क का पीएच कंट्रोल किया जाएगा पीएच से, ठीक है, एसिडिक या बेसिक। पीएच वैल्यूज ऑफ सॉइल इज टेस्टेड टू इनहेंस ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इन एसिडिक या बेसिक सॉइल्स। किस सॉइल में जांच करके बता देगा आपको किस सॉइल में हमको कौन पेड़ पौधा लगाना चाहिए। थर्ड है, इन ब्रीविंग पीएच वैल्यूज आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड फॉर वाइन्स टू डिजायर्ड फ्लेवर। ठीक है, हर वाइन का अपना अपना अलग अलग फ्लेवर होता है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, पीएच वैल्यू, पीएच रेंज देख लेगा किस पर क्या फ्लेवर आता है, एक चीज। और दूसरा चीज, पीएच का एक और काम होगा, जैसे सुनता होगा कि शराब पी करके मर गया, देसी शराब पी करके मर गया, नहीं तो उस सही से वहाँ पीएच वो नहीं मेजरमेंट कर पाता है, ठीक है, इसलिए देखता होगा ज़्यादा एसिडिक हो गया या ज़्यादा एसिड डाल दिया, वो मर जाता है पी के। इन मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीजेज, कुछ डिजीज में भी डिजीज के डायग्नोज में भी इसका यूज होगा। डायग्नोज पीएच वैल्यूज ऑफ ब्लड एंड यूरिन आर डिटरमाइंड। हमारे ब्लड का टेस्ट होता है या यूरिन का टेस्ट होता है, उसमें पीएच वैल्यू पता करना। डिपेंडिंग ऑन पीएच वैल्यूज ऑफ स्किन सिक्रेशन, जैसे देखता होगा कि हर आदमी को हर सोप, ठीक है, या हर क्रीम नहीं सूट करता होगा, ठीक, जैसे किसी का ऑयली स्किन है, क्या किसी का ड्राई स्किन है, तो दोनों के लिए अलग अलग सोप आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन पीएच वैल्यू ऑफ स्किन सेक्रेशन डिफरेंट सोप्स फॉर ऑयली एंड ड्राई स्किन आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, एक पॉइंट आपका हो गया। अब हम जाते हैं अगला पॉइंट में, ठीक है, हम आ गए अब न्यूट्रलाइजेशन पर, ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। थोड़ा समय आपका हम बचा दिए। न्यूट्रलाइजेशन है क्या, इससे तो आप अवगत हैं पहले से भी न्यूट्रलाइजेशन से, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना था, डीप में जाना था। कहता है पहले इसको डिफिनीशन देख लीजिए, क्या कहना है हमको। इट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, एंड इज एसोसिएटेड विद द लिबरेशन ऑफ हीट। हीट बाहर निकला, पता था आपको। द हीट लिबरेटेड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। कितना हीट लिबरेट होगा वह किस पर डिपेंड करेगा, H प्लस और OH माइनस पर। प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ द एसिड और बेस इन अ गिवन रिएक्शन। अब आ जाइए, इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन one equivalent of the acid is the quantity of the acid that furnished 1 mole of H plus ion and for base 1 mole of OH minus ion। इसको ध्यान से देखिए, कहता in a neutralization reaction one equivalent of the acid is the quantity of the acid that furnished 1 mole of H plus ion, ठीक है। और बेस के लिए भी सेम चीज, एंड फॉर द बेस 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम लोग ले H2SO4, ठीक है, तो क्या होगा 2H प्लस, प्लस कितना SO4 माइनस, नहीं H2SO4 क्या होगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। अब यहां देखो कि H2SO4 कितना 1 मोल, तो 1 मोल H2SO4 टूटने से रिएक्शन के बाद मेरे पास क्या बना, 2 मोल ऑफ H प्लस आयन नहीं बना। इसका मतलब 1 मोल ऑफ H प्लस आयन के लिए क्या 1/2 मोल ऑफ H2SO4, हाँ? इसका मतलब यह किसके बराबर हो गया, 1 इक्विवेलेंट H2SO4 के बराबर, ठीक है। ये था मेरा न्यूट्रलाइजेशन। अब हम इसके बाद फिर एग्जांपल देते हैं। चलिए अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल देके समझाऊं क्या है। जैसे कहता कि फॉर ऑल मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक पता है आपको, मोनो एसिडिक भी पता है, मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस आप पढ़े हैं। कहता है कि फॉर ऑल मोनो बेसिक एसिड एंड ऑल मोनो एसिडिक बेस इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा, मोलिकुलर वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक। एग्जांपल ले लिया, जैसे HCl, ठीक है ना, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा उसका
मोलिकुलर वेट के बराबर, यानी क्या 36.5। अब कहिएगा 36.5 कैसे हुआ भाई, ये तो कुछ अजब लगेगा, लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, दोनों मिलके हो गया 36.5, नहीं हो गया। अब हम आगे नहीं बताने जा रहे हैं। अब आ जाइए एक तीसरा एग्जाम्पल से समझाया जाए। कहता है कि फॉर द एसिड्स एंड बेस दैट हैव देयर बेसिसिटी या एसिडिटी ग्रेटर देन 1 के लिए तो वो ठीक है, डायरेक्ट मोलिकुलर वेट के बराबर हो गया। अब जिसका 1 से ज्यादा होगा, बेसिसिटी या एसिडिटी 1 से ज्यादा होगा, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए दिया कि आपको एक फॉर्मूला का यूज करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के लिए मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन द गिवन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के लिए मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन द गिवन रिएक्शन। और बेस के लिए, तो बेस के लिए मोलिकुलर वेट ऑफ बेस के लिए मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन इन द गिवन रिएक्शन। हो गया। अब इसका एग्जांपल लेके थोड़ा देख लीजिए। जैसे हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, ठीक है। H2SO4 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो NaHSO4 बनाया, H2O बनाया, ठीक। यहाँ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका? मोलिकुलर वेट बाय 1, क्योंकि 1 रिप्लेसेबल है, यानी 98/1 यानी क्या 98, ठीक। अच्छा, अब दूसरा ले लीजिए, इसी का दूसरा रिएक्शन H2SO4 प्लस 2NaOH, तो इसमें क्या हो गया 2H2O, Na2SO4 प्लस कितना 2H2O, इसमें क्या हो गया 2, यानी मोलिकुलर वेट बाय 2, तो 98/2 यानी क्या 49। नहीं, एक अलग एग्जांपल ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, CaOH ट्वाइस 2HCl के साथ रिएक्शन किया तो CaCl2 प्लस 2H2O बनाया, ठीक। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? यहाँ 2 है, इसीलिए मोलिकुलर वेट बाय 2 यानी 74/2। 74 कहाँ से आया होगा? ठीक है, 74/2 यानी क्या 37। हो गया। थोड़ा आसान हुआ काम, नहीं? आप आराम से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा लंबा चला जाएगा। अब हम आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप अवगत हैं क्या? एसिड बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, वाटर और हीट बनाएगा, देगा। एग्जाम्पल भी आपको पता है, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O प्लस हीट, या HNO3 प्लस KOH, KNO3 प्लस H2O प्लस हीट। H2SO4 CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्शन किया तो CaSO4 प्लस 2H2O प्लस हीट। अब कहिएगा क्यों लिखे? इसके पीछे कारण है, ये तो हम जान रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और हीट निकलेगा। निकल गया हीट। इस हीट को लेकर के हम अब चल रहे हैं, ठीक है। बताए थे पहले, ये हीट 2 प्रकार का, एक हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एक आ जाएगा हीट ऑफ आयोनाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ आयोनाइजेशन कैसे निकालना है? कहता हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो वह फुल्ली आयोनाइज्ड होगा, ठीक। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड रिएक्ट्स विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ द बेस। जैसे HCl NaOH से रिएक्शन किया, NaCl प्लस H2O निकला, साथ साथ 13.7 किलो कैलोरी पर मोल हीट निकला। वो जो हीट वहां था 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा तो इतना ही हीट निकलेगा। लिखते हैं फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बेस सेम वैल्यू, यानी कितना 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब आ जाइए आप हीट ऑफ आयोनाइजेशन। कहता व्हेन वीक एसिड और वीक बेस is involved in the reaction, some amount of heat utilized to ionize the acid or base। आयोनाइजेशन में लग जाता है, नहीं, ठीक है। तो वही मेरा, इसीलिए क्या होगा, इसमें 13.7 किलो कैलोरी पर मोल हीट निकला, इसमें उससे कम हीट निकलेगा। कितना निकला? तो 13.4 किलो कैलोरी पर मोल इसमें हीट निकला।
इसमें कितना निकला था 13.7 और इसमें कितना निकला था 13.4। तो यही जो डिफरेंस हुआ इसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, यानी इसके बाद हम यहाँ दे दिए हैं हीट ऑफ आयोनाइजेशन कितना 13.7 और माइनस नेट हीट लिबरेटेड कितना 13.4। तो 13.7 माइनस 13.4 यही मेरा हुआ 0.3 किलो कैलोरी हीट ऑफ आयोनाइजेशन। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर। ठीक है, यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पहला है स्लैक्ड लाइम CaOH ट्वाइस। स्लैक्ड लाइम इज एडेड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अब जहाँ का जमीन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा नहीं तो वहाँ तो सही से नहीं उपज पाएगा अनाज, तो एसिडिक ज़्यादा है उसको बेसिक करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग स्लैक्ड लाइम का, नहीं CaOH ट्वाइस का। एक यूज हो गया। दूसरा ना लेंगे एंटासिड टैबलेट, जब गैस हो जाता है पेट में, इसके लिए भी बार बार बोलते हैं एंटासिड। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हुआ, जैसे कोल्ड मिल्क हुआ, नहीं ये सब हमको क्या करता है रिलीफ पहुंचाता है। तो वही कहता है एंटासिड टैबलेट्स विथ MgOH ट्वाइस और कोल्ड मिल्क आर यूज्ड टू ट्रीट एसिडिटी बाय न्यूट्रलाइजिंग HCl इन स्टमक। हमारे पेट में स्टमक हर समय निकलता रहता है, इसके बारे में बताए थे आपको। उसके बाद तीसरा है स्टिंग ऑफ एंट्स, चींटी उटी जो काट लेती है उसमें पीला चींटी मधुमक्खी काटती है, कंटेनिंग उसको क्या दे देता है हमारे शरीर में, उतना ही देर में क्या डाल देता है फॉर्मिक एसिड HCOOH। कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग, तो उसका कैसे हम तुरंत उपचार कर लेते हैं। घर घर में साबुन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उस पर क्या कर देते हैं रगड़ देते हैं, तो एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रलाइज हो गया। चौथा है स्टिंग ऑफ वास्प्स WASPS वास्प, ये एक प्रकार का कीड़ा है। ठीक है, एकदम पतला रहेगा, पेड़ के डंठल में सटा हुआ रहता है। ठीक, और जब ये डंक मारेगा तो बहुत तेज डंक मारता है। ठीक है, वास्प्स दैट कंटेनिंग कैन एल्कली, ठीक है, कैन बी ट्रीटेड बाय न्यूट्रलाइजिंग इट विथ CH3COOH। इसको न्यूट्रलाइज हम लोग कैसे करते हैं CH3COOH से। अब आ जाइए लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज CO2 एडजस्टेड बाय एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेसशिप या सबमेरिनर्स इन क्या सबमेरीन। ये हमारा यूज हुआ किसका न्यूट्रलाइजेशन का। ठीक है, जल्दी जल्दी निकल रहा है मेरा काम क्या, नहीं तो इसी में 2-3 वीडियो लग जाता है, नहीं लग जाता। मटेरियल आपके पास चला गया, आप समझ भी गए, टाइम भी बच गया। अब फिर हम आगे आते हैं। अब आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पहले के सिलेबस में था। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इस पर न्यूमेरिकल भी आता था। और अब का सिलेबस जानते ही हैं, उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। तो उसके बारे में हमको पढ़ना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम लोग KW से इंडिकेट, इसका इंडिकेशन है, सिंबल क्या हो गया KW। ये है क्या, सो देखिए, जैसे आपका KW माने क्या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H+ और OH-, यानी दोनों मिला के हर समय 10⁻⁻14 ही होगा। ठीक है, वो भी बताते हैं आगे। यानी यदि H+ दिया रहेगा OH- निकल जाएगा, OH- दिया रहेगा H+ निकल जाएगा, क्योंकि KW क्या होगा 10⁻⁻14। ठीक है, अब आइए कहता है कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या है हम लोगों का 25 डिग्री C। एट नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री C द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन रिमेन्स इक्वल। नॉर्मल टेम्परेचर यदि रहेगा तो उस केस में दोनों इक्वल रहता है। ठीक है, कितना के बराबर 10⁻⁻7 के बराबर। ठीक, हम नॉर्मल केस के लिए ही लेते हैं, तो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 यानी कितना 10⁻⁻14, कितना 10⁻⁻14।
यानी H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना -7 मोल पर लीटर। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 10 टू द पावर -14 मोल मोल है, मोल कहो या आयन कहो, मोल पर लीटर चाहे आयन पर लीटर, तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, आयन स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। अब आ जाइए ऑन एडिंग अ बेस, यदि आप कहिएगा उसमें कुछ हम बेस जोड़ देंगे तब उसमें कुछ अंतर होगा, नहीं नहीं, बेस जोड़िएगा तो एसिड कम हो जाएगा, एसिड जोड़िएगा तो बेस कम हो जाएगा, पूरा मिला के रहना कितना है 10 टू द पावर -14 ही। लेकिन शर्त एक दिया क्या, एट नॉर्मल टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सी पर। KW रिमेन्स कांस्टेंट, एग्जाम्पल लेके एक दिखा दिया आपको हम, H प्लस और OH माइनस। H प्लस मोल पर लीटर या आप आयन पर लीटर भी कर सकते हैं, मोल या आयन पर लीटर, OH माइनस मोल या आयन पर लीटर, KW मोल स्क्वायर या आयन स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। मान लो कि H प्लस है 1 इंटू 10 टू द पावर -2, तो OH माइनस कितना 1 इंटू 10 टू द पावर -12, दोनों मिला के कितना 1 इंटू 10 टू द पावर -14। H प्लस है 1 इंटू 10 टू द पावर -8, तो OH माइनस कितना होगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6, फिर दोनों मिला के कितना 1 इंटू 10 टू द पावर -14। ठीक है, अब आ जा, लेकिन शर्त एक कहा एट 25 डिग्री सी फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब एक चीज बता, इसके आधार पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन का क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन का क्या होगा। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन H प्लस OH माइनस दोनों इक्वल रहेगा, यहाँ पर क्या वैल्यू होगा 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, यह न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया, सीधा सीधी बात। एसिडिक सॉल्यूशन H प्लस ज्यादा होगा, OH माइनस कम होगा, इस केस में क्या होगा लेस देन 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। और बेसिक सॉल्यूशन कब होगा, जब H प्लस कम होगा और OH माइनस ज्यादा होगा, यानी क्या ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। यही था आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बहुत कम समय में अभी आपका बहुत सारा पॉइंट हो गया और सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसलिए इसको आप देखिए, ये वोल्टेज का ये हाल है, समझ गया ना, ये मुजफ्फरपुर के वोल्टेज का ये हाल है, कितना अप डाउन हुआ, कितना चीज चला गया। चलो, रहना तो इसी मच्छरपुर में ही है। जय माँ बंगला मुखी।